हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटसेट प्री के अंदर नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चंस आए थे उन सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद आ रहा हो, कोई ऑप्शंस में चेंजमेंट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके नोटसेट के प्री के एग्ज़ाम में आया हुआ है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि यूनेस्को जो है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ द पेरिस। अगर आप लोगों को अदर ऑप्शंस भी याद आ रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस थे तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिनोनिम ऑफ विंडिकेट। इसमें पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था विंडिकेट का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा डैट इज जस्टिफाई। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं ब्लेम, अक्यूज, कंडेम, ये क्या है, ये एंटेनियम्स हैं, सिनोनिम्स नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डैट इज द सी, जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटेनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो एंटेनियम पूछा है, मतलब क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम और एंटेनिम का मतलब होता है अपोजिट। तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज द ऑप्शन ए, ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। तो ही वॉज अब्सेंट, उसके बाद यहाँ पे फिल इन करना था ब्लैंक को, ही वॉज इल। तो इसमें सेंटेंस दिया हुआ ही वॉज अब्सेंट और ब्लैंक दिया हुआ, उसके बाद पूछा है ही वॉज इल। तो मतलब क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि ऐसा कोई ना कोई रीज़न है कि वो अब्सेंट था। और क्यों था, क्योंकि वो इल था। तो यहाँ पे जो ए है बिकॉज, दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन इज़ यूज एज द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आप चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो है माउस है, वो भी क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड है, उससे भी हम डाटा इनपुट करते हैं तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से भी हम स्कैन करते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन रहने वाला है, बिकॉज प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो ऑप्शन थे महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन दैट इज़ द गुजरात। अगर यही आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पूछा जाए अगर नेक्स्ट एग्जाम्स में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा गोवा। नॉर्सेट के प्री के एग्जाम में पूछा गया था लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो राइट आंसर क्या जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट हम बात करते हैं शांति निकेतन स्कूल, जो कि किसने एस्टैब्लिश किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा डैट इज द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द जामा मस्जिद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डैट इज द शाहजहां। उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन में चेंजमेंट है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब मेमोरी बेस हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेस पे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है अल्ट्रेशन हो सकती है। तो आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ओड वन आउट, है ना, ओड वन हमें फाइंड आउट करना था। तो जो सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। तो हम देखते हैं सर्कल, सर्कल सबका हम देख लेते हैं किसके अंदर क्या होता है, ट्रायंगल है, उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल है, और उसके बाद क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो इन तीनों डायग्राम्स में क्या है, साइड्स भी हैं, एंगल्स भी है। केवल सर्कल में कोई भी साइड नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है। तो सबसे डिफरेंट यहाँ पे कौन हुआ, ए। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ओड वन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, दैट इज द सरोजनी नायडू। जिन्होंने कहाँ पे गवर्न किया था, यूपी स्टेट में गवर्न किया था। और जो टाइम ड्यूरेशन थी इनकी गवर्निंग की 1947 से 1949 तक इन्होंने यूपी स्टेट में गवर्न किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा गया था। यहाँ पे अगर आप लोगों को ऑप्शंस याद है तो आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को याद है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लॉक इज कोडेड एज DMPDL, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर वॉच। इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कंफ्यूज हैं कि जो राइट आंसर है वो उनका मैच नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो आंसर था वो आप लोगों का था या नहीं था। कुछ और भी अगर आपको याद आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन था इसके अंदर तो आप बताइए। तो हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। CLOCK
क्लॉक का क्या बताया गया है कि क्या कोडिंग है, DMPDL। तो इसमें देखो जो सोल्व किया गया है इसमें क्या है, जो रिप्रेजेंट किया गया है, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो दिया गया है, C के बाद D, L के बाद M, O के बाद P, C के बाद D, फिर उसके बाद क्या है K के बाद L। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट का बनाना है, मतलब वॉच का बनाना है। किसका बनाना है डियर स्टूडेंट्स, वॉच का बनाना है। तो W के बाद क्या आता है, X आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है। उसके बाद हम बात करें C के बाद D आता है, H के बाद क्या आता है, I आता है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, बट जो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये जो आंसर है वो क्या है, मैच नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग भी बताइए क्या ये आंसर था या नहीं था क्वेश्चन पेपर के अंदर। बट जो क्वेश्चन की अगर यही लैंग्वेज है, यही ट्रिक दी हुई है, तो इसका आंसर यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोवियत यूनियन, दैट इज़ USSR। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब लॉन्च हुआ था, 4 अक्टूबर 1957। तो ये आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड एज द रिफ्रेश बटन इन द ब्राउजर। ब्राउजर में हमें कोई डाटा को रिफ्रेश करना हो, रीलोड करना हो, तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ होता है, उस कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है। तो हम बात करें यहाँ पे F5C क्या है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स F5 करके आए हैं उनका आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया था, इडियम पूछा गया था ब्रेक द आइस का। तो यहाँ पे अगर आपको अदर ऑप्शंस भी याद हैं तो आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, टू मेक द पीपल फील मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बताना है अगर पेसिव वॉइस पूछा है और यही जो है सेंटेंस था या नहीं था। ही सेड दैट ही वॉज बिजी। स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। तो इसमें क्या पूछा गया था, पेसिव वॉइस पूछी गई थी। तो 4 ऑप्शंस में से पूछा गया होगा कि कौन सा करेक्ट पेसिव वॉइस होगा। तो यहाँ पे हम बात करें इस सेंटेंस की, तो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर सेड की बात करें तो सेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है। और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यही इस सेंटेंस को अगर हम किस में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पेसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो फोकस होता है डूअर से कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब हम इस की वॉइस की, एक्टिव वॉइस की जब हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट वॉज सेड बाई हिम दैट ही वॉज बिजी। क्या बन जाएगा, इट वॉज सेड बाई हिम दैट ही वॉज बिजी। बट अगर सेंटेंस यही है तो आंसर जाएगा। तो वो आप लोगों को बताना है क्या यही सेम सेंटेंस था या नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डेवलप द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा। तो ये पूछा गया है किसने डेवलप की थी और कहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, है ना, इसकी डेवलप कहाँ हुई थी। तो जो सन माइक्रो जो सिस्टम कंपनी है वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट हुई थी। और ये सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है वो क्या है, एक IT कंपनी है। और इसकी जो डेवलपमेंट किसने की थी, गोसलिन ने इसकी डेवलपमेंट की थी। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है वो किसने डेवलप की थी, जावा जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गोसलिन ने डेवलप की। तो कहाँ पे डेवलप हुई थी, सन माइक्रो सिस्टम एक IT कंपनी है, वहाँ पे ये डेवलप हुई थी, लैंग्वेज बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कोशिश की है 20 क्वेश्चंस में से आपके सामने 18 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। नेक्स्ट जो अदर 2 क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एक बार। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जब भी हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। और हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो हमें जो चलना होता है वो कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी होती है। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं एक एक लाइन को, उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। द मैन वॉक 2 किलोमीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर मैन रन किया, कहाँ, किस साइड पे, नॉर्थ की साइड 2 किलोमीटर। उसके बाद बोला है 3 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट। तो ये ईस्ट साइड है तो यहाँ पे कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, 2 किलोमीटर टुवार्ड्स द साउथ। अब साउथ की तरह इधर है तो 2 किलोमीटर वापस, तो 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है तो इसके सामने भी 2 किलोमीटर, मतलब जो पर्सन है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ये और ये पॉइंट जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमें
वो फाइंड आउट करना है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जब ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा। ये क्वेश्चन सिंपल था। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें प्लस माइनस करके भी सोल्व करना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर अपना निकल के आता है दैट इज द बी, 3 किलोमीटर। तो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी था स्टेटमेंट से रिलेटेड कि नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, ऐसा कुछ सेंटेंस करेक्शन के रिगार्डिंग था। अगर वो भी याद है तो आप लोग बताइए। तो इस वीडियो में हमने सारे जितने भी कोशिश की गई है मेमोरी बेस्ड सही क्वेश्चंस लाने की कोशिश की गई है। तो आप इन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं आप जो करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जो भी एग्जाम दे के आया है वो भी क्वेश्चंस को देख सके कि उनका क्या राइट आंसर गया है। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहें, रिजल्ट का वेट ना करें, बिकॉज काफ़ी एग्जाम्स और भी आ रहे हैं तो प्रिपरेशन तो आपकी काम ही आने वाली है। इसलिए रिजल्ट का वेट ना करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और मेंस की प्रिपरेशन करें। जब प्री का लेवल ऐसा था तो मेंस का लेवल तो आप सोच सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा होने वाला है। तो आप उसी लेवल की प्रिपरेशन करके जाएं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, रैपिड रिवीजन करके जाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। रिजल्ट हो कि आपका अच्छा है रिजल्ट और आप प्रिपरेशन करते रहें मेंस के लिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।